आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर में इस समय किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है और आज भारत बंद का भी उन्होंने आह्वान किया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हम देख रहे हैं शहरी इलाकों में बंद का ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पर कहीं ना कहीं कृषक ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी दुकानें खुद स्वेच्छा से व्यापारियों ने बंद की है। और आज हम सौसर विधानसभा क्षेत्र के एक जुझारू विधायक कहलाने वाले विजय चौरे जी के ऑफिस में हैं। इन्होंने भी किसान जो बिल है और जो किसानों ने जो आंदोलन किया है उसके समर्थन में है और भारत बंद के आह्वान के समर्थन में भी है। ये इनकी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। जानना चाहेंगे कि आप लोग किसान बिल के समर्थन में तो हो, लेकिन हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी बातें विपक्ष की पार्टियां लगा रही हैं। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद जी। चौरे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी केंद्र में, उस समय किसान बिल सबसे पहले यूपीए ने ही बनाया था, तो आज आप लोग क्यों उस पर आपत्ति उठा रहे हैं? देखिए, उस समय जो बिल बना था और आज जो बिल बना है उसमें बहुत अलग अलग बातें हैं। किसानों को एमएसपी पे खरीदी करने की बात थी। किसानों को जो है वो किसी प्रकार की और कोई मार्केट में बेचना रहा उनको अपनी उपज, तो उसको प्रतिबंधित किया था कि वो एमएसपी रेट पे ही बेचेंगे और कोई दूसरे लोग भी एमएसपी रेट पे ही खरीदेंगे। उस बिल में और इस बिल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर उस बिल की अगर हम बात करें तो अगर मान लो उस बिल में अगर कुछ संशोधन नहीं होता या इस बिल में अगर कोई दिक्कत होती तो हम इसका विरोध बिल्कुल नहीं करते। पर केंद्र में जो बैठी मोदी जी की सरकार है उसका जो इस बिल को लाया है ये वास्तव में किसान विरोधी बिल है। किसानों को आत्महत्या की ओर अग्रसर करने वाला बिल है। मेरा तो निवेदन है मोदी जी से और देश के तमाम भाजपा के नेताओं से कि किसान का जो ये जो विरोधी बिल लाया है, इतने लाखों की संख्या में आज हरियाणा और पंजाब का किसान सड़क पे उतरा है और कोई उसमें युवा लोग नहीं है, सारे 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल के लोग उतरे, ओल्ड एज लोग उतरे हैं। तो मेरा तो मानना है कि कोई भी आदमी ऐसी सड़क पर नहीं उतरता। इतनी बड़ी क्रांति, 25-25 किलोमीटर की ट्रैक्टरों की लंबी लाइन, बूढ़े बच्चे जवान सब लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। मेरा निवेदन है कि इस बिल को वापस लिया जाए और कांग्रेस इस बिल का जो बीजेपी ने जो बिल लाया उसका विरोध करती है और इस बिल को वापस लेने का समर्थन करती है। जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये आंदोलन हो रहा है छिंदवाड़ा में, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ किसान जो है आप लोग समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण? देखिए, पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही। ये आंदोलन जो है वो टोटल शुद्ध किसान है। कोई भी राजनीतिक दल इसमें नहीं है। जो किसानों के संगठन है वो इसको आंदोलन में शामिल है। हमारा कांग्रेस का उनको पूरा खुलकर समर्थन है। हमने इस आंदोलन को इसलिए भी ज़्यादा वो मतलब दुकानें बंद कराने में विश्वास रखा या हमने कोई किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती इसलिए नहीं की क्योंकि हम लोग कांग्रेस के लोग किसी प्रकार का कोई गलत फहमी में, कोई वातावरण गलत भड़के, कोई उपद्रव हो, इस प्रकार की बात में नहीं रखते। पर स्वेच्छा से कई किसानों के समर्थन में व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद करी है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और ये आंदोलन जो है वो किसी राजनीतिक दल का न होते हुए किसानों का आंदोलन है। भाजपा का या भाजपा समर्थित लोग हैं और दूसरा जो सरकार है उनका आरोप ये है कि सिर्फ पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है वो किसानों को कहीं ना कहीं भड़का रही है, इसलिए वहाँ पे उस आंदोलन में आप देखेंगे सिर्फ पंजाब के लोग ही दिख रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या जो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के किसान वहाँ नज़र नहीं आ रहे। ये चीज़ तो हमने खुद देखा जब वीडियो क्लिप वहाँ आ रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है? बीजेपी को बिल वापस नहीं लेना है, इसलिए वो कोई भी आरोप लगा सकती है कांग्रेस पे और उनका धर्म है आरोप लगाना। पर मेरा ऐसा मानना है कि पंजाब का किसान बहुत जागरूक है, हरियाणा का किसान बहुत परेशान है और इसके साथ साथ अभी बहुत सारे संसाधन बंद हैं, कई आवागमन के साधन नहीं हैं। दिल्ली से पंजाब और हरियाणा लगा हुआ सीमा है और मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ से मुझे रिपोर्ट मिल रही है महाराष्ट्र में भी अभी सैकड़ों की तादाद में लोग जाना शुरू कर रहे हैं। बाकी यूपी से जाना शुरू कर दिए। भिंड मुरैना जो मध्य प्रदेश का
क्षेत्र है, वहाँ से भी लोग देख रहे हैं। तो कल परसों से जो है वो काफ़ी वहाँ अन्य प्रदेशों से भी लोग जाना चालू कर रहे हैं। धीरे धीरे ये आवाज़ जो है गूंज रही है और मोदी जी के जो इस बिल के विरोध में जो है पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी है, किसान पूरा सड़क पर उतरा है। निश्चित रूप से वहाँ भले ही पहुँच के ना उनको सांत्वना दे सके, लेकिन किसान अपने अपने स्थान पर रहकर, अपने अपने जगह पर रहकर पूरा खुलकर इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। आता हूँ मध्य प्रदेश की राजनीति पे। मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं किसानों की लड़ाई कांग्रेस ने भी लड़ी थी, उस समय वो खुद कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे। आखिर क्या कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय चुप हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो कार्यप्रणाली है और मध्य प्रदेश सरकारी कार्यप्रणाली, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज तो कहते थे कि अगर किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा, अतिथि शिक्षकों का भला नहीं हुआ तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। बहुत सारी बातें उन्होंने उस समय कही थी, पर आज तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में है, खुद भाजपा से राज्यसभा के सांसद हैं। अब क्यों नहीं उतर रहे वो किसानों के समर्थन में? कर्ज माफ़ी की शुरुआत जो कमलनाथ जी ने की थी उसको आगे निरंतर क्यों नहीं बढ़ा रहे? या और दूसरे जो मुद्दे आज किसान जो परेशान है, पंजाब हरियाणा और सारी जगह पूरे देश का किसान जो काला कानून मोदी जी ने लाया, उनके विरोध में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? ये तो बात उनको किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। तो इनके तो दांत कुछ खाने के अलग और दिखाने के अलग हैं। नहीं, लेकिन चौधरी जी, अगर एक बात मैं निष्पक्षा ईमानदारी से कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने शायद उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, जो कि उन्होंने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में खड़ा करने में काफ़ी मेहनत की थी। तो उन्हें ना उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया और ना ही राज्यसभा भेजने की कोई गारंटी थी। इसी कारण तो शायद वो कांग्रेस से उनका मोह भंग नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने जितना उनको दिया है और सबसे कम उम्र में मिला है। 3 बार के वो सांसद रहे। उसके बाद में माधवराव सिंधिया के परिवार से आते हैं, उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की भी बात चल रही थी, राज्यसभा में भी भेजने की बात चल रही थी। पर अब उनने मानसिकता बना ली है, उनको केंद्र में मंत्री बनना था, उनको और चीज़ें हासिल करनी थी, उनको कमलनाथ जी का विरोध करना था, इसलिए उन्होंने सब किया है। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस मजबूत होगी और इन हमारे 3 साल बाद फिर से वापसी होगी और 160 और 170 सीटों पर हम फिर काबिज होंगे। अच्छा, इस समय जो शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार चल रही है, आप लोग की मात्र 15 महीने सरकार चली और उसके बाद शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के, उनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 15 साल का कार्यकाल शिवराज सिंह जी का लोगों ने देखा है। 15 साल उन्होंने सिर्फ घोषणाएं करी हैं, भाषणबाजी करी, ये सब जानती है जनता। किस प्रकार से छल कपट से सरकार गिराई गई और किस प्रकार के वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, सब जनता जानती है। मेरा ऐसा मानना है कि शिवराज सिंह जी को जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में जो भी है, मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि कांग्रेस संगठन हमारा फिर मजबूती के साथ खड़ा होगा और शिवराज सिंह जी के झूठी घोषणाएँ, लुभावने वादे और अभी आज कोरोना के नाम पर जो लूट मचा रखी है, पूरा प्रदेश त्राही त्राही है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से फिर से एक बार कांग्रेस के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर हम मजबूती के साथ खड़े होंगे। जी सर, आपने बहुत ही अपना बहुमूल्य वक्त दिया हमें और अपनी बातों को बेबाकी से कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।